राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंच अर्पित की श्रद्धांजलि, आदर्शों और सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर दिया बल। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंच अर्पित की पुष्पांजलि, बापू के योगदान को किया याद। नवरात्र के समापन पर बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कहा ये केवल पर्व नहीं बल्कि दिल्ली की आत्मा और साझी विरासत का उत्सव। 9 दिनों तक राजधानी में दिखा अद्वितीय रंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली स्थित राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने बापू के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों और सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह दिवस महात्मा गांधी के आदर्शों और मूल्यों के प्रति समर्पण का अवसर है। उधर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के सदस्य जो है तो संविधान सदन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धासुमन अर्पित किया। बापू को याद किया, उनके जो है कार्य को याद करते हुए महापुरुष और राष्ट्रपिता को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए जो है दिल्ली के राजघाट पहुंचे। उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। तो वहीं इस दौरान भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती भी है, जिसके चलते पीएम मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी और विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी छूट का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस महत्वपूर्ण दिन पर उन्होंने गांधी जी के आदर्शों और उनके अहिंसा के संदेश को याद करते हुए देशवासियों को उन्हें उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। ओम बिरला ने महात्मा गांधी के संघर्ष और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जीवन हमें एकजुटता, सत्य और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की सीख देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि आरएसएस की 100 वर्षों की यह यात्रा तप, त्याग और अनुशासन की अखंड साधना है। हर स्वयंसेवक ने अपने जीवन को मां भारती के चरणों में समर्पित कर राष्ट्र निर्माण के यज्ञ को निरंतर प्रज्वलित रखा है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि संगठन ही शक्ति है, सेवा ही धर्म है और साधना ही राष्ट्र का जीवन है। 100 वर्षों की यह साधना आज एक अविचल संकल्प के रूप में विराजमान है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यही संघ का पथ, यही राष्ट्र की शक्ति और यही विकसित भारत का संकल्प।
नवरात्र के समापन पर सीएम रेखा गुप्ता का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नवरात्र के इन 9 दिनों में राजधानी को भक्ति, उत्साह और संस्कृति का अद्वितीय रंग दिया है। यह केवल पर्व नहीं बल्कि दिल्ली की आत्मा और उसकी साझी विरासत का उत्सव है। मां दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद हम सबके जीवन में शांति का आधार, समृद्धि का विस्तार और प्रगति का उज्जवल पथ प्रशस्त करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री पेजावर मठ के पूज्य पीठाधीश्वर विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वामी जी की ज्ञानमयी वाणी धर्म और समाज सेवा के प्रति समर्पण को सुदृढ़ करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उडुपी स्थित श्री पेजावर मठ श्री माधवाचार्य जी की द्वैत वेदांत परंपरा का प्रतीक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण का सशक्त केंद्र है। भारतीय योग संस्थान द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर योग का यह सामूहिक अभ्यास महात्मा गांधी के उपजीवन दर्शन की स्मृति को जीवंत करता है, जिसमें आत्म संयम और सादगी को ही सबसे बड़ा बल माना गया है। आज का यह अद्भुत दृश्य बताता है कि स्वस्थ और संतुलित जीवन ही सशक्त राष्ट्र की वास्तविक नींव है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि योग दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बने। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। मांडविया ने बताया कि यह ऐप युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों और अवसरों की जानकारी देगा, जिससे वे अपनी क्षमताओं को बेहतर उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा देश की नीतियों में सक्रिय भागीदारी कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित किया और आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण की योजना के अंतर्गत सरकार को 1,15,000 और 351 करोड़ रुपए की लागत का निवेश आवेदन प्राप्त हुआ है। Electronics component manufacturing scheme, the applications closed on 30th September. We have received applications worth 1,15,351 crore. It's a historic number, it's a record number. Unprecedented investment applications have come in the electronics component manufacturing scheme. ये स्कीम जिसमें 1,15,351 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशंस आई है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ये दर्शाता है, ये क्लियरली शो करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है और जो पिछले 11 वर्षों में जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है दुनिया भर का भारत पर, ये ट्रस्ट आज इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में परिणत हो रहा है. इट्स रिजल्टिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड extra production against a target which was again a very ambitious target we had taken of 59,350 crore rupees investment. We have received applications for 1,15,351 crore against a production target of 4,56,500 crore, 4.5 lakh crore. We have received production estimates more than 10 lakh crore, 10,34,000 crore. So that is more than double what we had targeted. Employment, we had targeted 91,600 persons. Here the employment which is expected is 1.5 times at 1,41,000 persons employment. So this is very significant, and I would like the department to make a detailed presentation on the entire application process and what we have received so far, which are the sectors, which are the components which are
which have received. नई दिल्ली में आयोजित भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की और यूरोप के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों पक्ष के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और वहीं यूरोपीय कंपनियों को भारत के बढ़े और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि यह समझौता भारत और यूरोप दोनों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को प्रेरणादायक बताते हुए इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक विजय कुमार मल्होत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की और जहां पर इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज महानवमी है और आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की भी बधाई देता हूं। कल विजयदशमी का महापर्व है जिस दिन अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि विजयदशमी भारतीय संस्कृति के लिए विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। स्वयंसेवक और संघ के हर मोड़ पर कहीं न कहीं उनका स्थान रहा है। ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी को हमने खो दिया। मैं सबसे पहले उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। साथियों, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संघ के संस्थापक
हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। साथियों, आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।